का साया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम अजय था। अजय का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसे हमेशा से रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी थी। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के पास के पुराने सुनसान किले की कहानियां सुनता था। लोग कहते थे कि वह किला भूतिया है और वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं। एक रात अजय ने ठान लिया कि वह किले की सच्चाई जानने जाएगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। रात को जब चांद अपनी पूरी चमक में था, अजय ने किले की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, उसे वहां की खामोशी डराने लगा। किले के विशाल दरवाजे को धक्का देकर अजय अंदर गया। अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर लटकते हुए पुराने चित्र और दीवारों पर उकेरे गए अजीब निशान उसे और भी हतोत्साहित करने लगे, लेकिन अजय ने हिम्मत न हारते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। किले के अंदर अंधेरा था और उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसने एक खिड़की से बाहर झांका और देखा कि एक सफेद साया उसके पास से गुजर रहा है। अजय ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने दिल की धड़कन को काबू में करने की कोशिश की और आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए उसने एक विशाल हॉल देखा, जिसमें एक पुरानी मेज और कुर्सियां थीं। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी किताब पड़ी थी। अजय ने किताब को उठाया और खोलकर पढ़ना शुरू किया। किताब में किले के बारे में कई कहानियां और वहां रहने वाले भूतों के किस्से थे। जैसे ही उसने एक पन्ना पलटा, अचानक चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगी। वह चौंक गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। किताब में लिखा था कि किले में एक आत्मा है, जो हर रात किसी भी व्यक्ति को डराने के लिए बाहर आती है। अजय ने सोचा कि उसे इस आत्मा का सामना करना पड़ेगा। किताब पढ़ते पढ़ते अजय को यह महसूस हुआ कि उसे आत्मा की पहचान जानने के लिए और जानकारी चाहिए। वह किले के और अंदर गया, जहां उसे एक पुरानी सीढ़ी मिली। उसने सीढ़ी चढ़कर ऊपरी मंजिल पर जाने का निश्चय किया। ऊपर पहुंचने पर उसने देखा कि वहां एक पुराना कमरा था, जिसमें एक पुराना बिस्तर और दीवारों पर कई तस्वीरें थीं। अचानक उसने एक तस्वीर पर ध्यान दिया। वह तस्वीर एक महिला की थी, जो बहुत सुंदर थी। अजय ने महसूस किया कि वह महिला वही आत्मा हो सकती है। जैसे ही उसने उस तस्वीर के पास जाने का प्रयास किया, अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चली। अजय ने चौंककर पीछे देखा और देखा कि वही सफेद साया अब उसके सामने खड़ा था। वह डरकर पीछे हट गया, लेकिन आत्मा ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आई हूं। आत्मा ने बताया कि उसका नाम मीरा था और वह इस किले में सैकड़ों सालों से बसी हुई है। वह केवल उन लोगों को डराती थी जो इस किले का अपमान करते थे। अजय ने उसे विश्वास दिलाया कि वह किले का सम्मान करता है और उसकी कहानियों को सुनना चाहता है। मीरा ने उसकी बात सुनकर उसे बताया कि इस किले में एक गुप्त खजाना है, जिसे केवल एक सच्चे दिल वाला व्यक्ति ही पा सकता है। अजय ने उस खजाने की खोज करने का निश्चय किया। मीरा ने उसे बताया कि खजाने तक पहुंचने के लिए उसे 3 पहेलियों को हल करना होगा। पहेली को हल करने की प्रक्रिया में अजय को मीरा की मदद मिली। पहले पहेली में उसे एक पुराने नक्शे को समझना था, जो किले के अंदर के रास्तों को दिखाता था। अजय ने ध्यान से नक्शे को देखा और उस पर लिखी हुई पहेली को पढ़ा। उसे अपने साहस और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना था। जैसे ही उसने पहली पहेली हल की, उसे एक नई दिशा दिखाई दी, जो उसे और गहराई में ले गई। वो उस दिशा में बढ़ा और उसे एक और दरवाजा मिला, जो उसे एक और हॉल में ले गया। अजय ने हॉल में प्रवेश किया और देखा कि वहां और भी पुरानी चीजें थीं। वह उत्सुकता से आगे बढ़ा और देखा कि दीवार पर एक और पहेली लिखी हुई थी। ये पहेली उसे खजाने के बारे में और अधिक जानकारी देने जा रही थी। जो सच्चा है वही खजाना पाएगा, छिपा है जहां, वही जगह है सच्चाई का आधार। अजय ने सोचा कि यह पहेली उस जगह को संदर्भित कर रही है, जहां मीरा की तस्वीर थी। वो तुरंत वापस लौट गया और उस कमरे में आया जहां मीरा का चित्र था। जैसे ही उसने वहां पहुंचकर पहेली को हल करने की कोशिश की, अचानक कमरे में एक हलचल हुई। मीरा की आत्मा फिर से प्रकट हुई और उसने अजय से कहा, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन तुम्हें तीसरी पहेली को हल करना होगा। ये सबसे कठिन है। अजय ने उसकी बात सुनी और अपनी पूरी शक्ति के साथ तीसरी पहेली को समझने की कोशिश की। तीसरी पहेली कहती थी, सत्य का सामना करो, जब रात का साया आए, तभी तुम्हें मिलेगा वो खजाना जो सच्चाई से भरा है। अजय ने सोचा कि यह उस समय को संदर्भित करता है जब वह किले में सबसे अधिक डर महसूस कर रहा था। वह अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस जगह गया जहां उसे पहली बार सफेद साया दिखा था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, चारों ओर अंधेरा छा गया और अचानक वही साया फिर से प्रकट हुआ। अजय ने साहसिकता से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी सच्चाई को जानना चाहता हूं। साया धीरे धीरे स्पष्ट हुआ और वही मीरा थी। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अब तुम्हें खजाना पाने के लिए अपने दिल की सच्चाई को साबित करना होगा। अजय ने अपने दिल से कहा, मैं इस किले का सम्मान करता हूं और मैं इसकी कहानियों को जीने के लिए आया हूं। मैं खजाने की तलाश में नहीं हूं, बल्कि सच्चाई की। मीरा ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, तुमने सही कहा, खजाना तुम्हारे अंदर है।
ये तुम्हारे साहस, सच्चाई और सम्मान का प्रतीक है। उसके साथ मीरा ने एक चमकदार स्थान की ओर इशारा किया जहां एक सुनहरी रोशनी थी। अजय ने वहां जाकर देखा कि वहां एक पुराना संदूक था। जब उसने संदूक खोला तो उसमें सोने और हीरो के बजाय एक पुरानी किताब मिली। इस किताब में किले की सारी कहानियां और रहस्य थे। मीरा ने कहा, यह असली खजाना है, ये ज्ञान और इतिहास का खजाना है। इसे तुम अपने गांव में ले जाओ और सबको बताओ कि सच्चाई और साहस का क्या महत्व है। अजय ने उस किताब को अपने दिल से लगा लिया और कहा, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा और इसे सबके साथ साझा करूंगा। उस रात अजय ने किले से बाहर निकलते समय एक नई शक्ति और समझ के साथ बाहर आया। उसने फैसला किया कि वह इस अनुभव को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक मानकर चलेगा। इस तरह अजय ने अपने डर को पार किया और किले की सच्चाई को खोज निकाला। अब वह न केवल एक साहसी लड़का था, बल्कि एक सच्चाई का रक्षक भी बन गया। इस प्रकार अजय की कहानी न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को प्रेरित करने लगी। उसे यह समझ में आया कि असली खजाना केवल धन में नहीं, बल्कि ज्ञान और सच्चाई में होता है।